मेरे आपके वो माशरे के ढलवे किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। कुछ अर्से कबल एक दरख्वास्त हमें रिसीव हुई थी जिसमें एक मशकूक कोचिंग सेंटर का जिक्र किया गया था। गुलिस्तान जौहर में वाक़ ब्लॉक 12 के अंदर ये कोचिंग सेंटर है। ये दरख्वास्त मेरे हाथ में है और इसमें कहा गया है कि एक स्कूल है उसके बराबर में कोचिंग सेंटर है, दी ट्यूशन सिटी कोचिंग सेंटर। इसमें कुछ मशकूक जो हैं वो सरगर्मियाँ देखने में आ रही हैं और ये इलाका मकीन जो है उन सरगर्मियों से बहुत परेशान है। तो ये कौन सी सरगर्मियां हैं, इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिए। इल्म की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आज के दौर में लोगों ने इसको भी कारोबार बना लिया है और कुछ इससे भी ज्यादा खौफनाक सूरत हाल देखने को मिली टीम मैं हूं कौन को। कुछ महीने कबल टीम मैं हूं कौन को एक दरख्वास्त मौसूल हुई जिसमें गुलिस्तान जौहर में वाक़े एक गैर मारूफ स्कूल के बारे में आगाह किया गया था कि उस स्कूल के साथ वाले बंगले में एक कोचिंग सेंटर कायम है जहां पर कुछ मशकूक सरगर्मियां देखने में आ रही हैं। इलाका मकीनों ने टीम मैं हूं कौन को दरख्वास्त लिखी, इसीलिए टीम मैं हूं कौन ने उस जगह को देखने का फैसला किया और उसके साथ ही उस बंगले की सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए एक टीम तश्कील दी। उस टीम ने बताया कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 के इस इलाके में जगह जगह उस कोचिंग सेंटर के पंफलेट लगे हुए हैं और कोचिंग सेंटर स्कूल की बिल्डिंग के बिल्कुल ही साथ वाक़े है। हमने कोचिंग सेंटर पर मौजूद नंबर पर कॉल की और वहां पर दाखिला लेने के लिए वक्त लिया। उस नाम नेहाद कोचिंग सेंटर की इंतजामिया ने हमें मगरिब के बाद का वक्त दिया। टीम मैं हूं कौन ने अपने 2 नुमाइंदों को उस कोचिंग सेंटर भेजा और खुद बाहर बैठकर उनका इंतजार करने लगे। जब हमारे नुमाइंदे उस कोचिंग सेंटर पहुंचे तो उस कोचिंग सेंटर का अंदरूनी मंजर कुछ इस तरह से था। जो भी चीजें कोचिंग सेंटर में मौजूद होनी चाहिए वो उस जगह पर सिरे से मौजूद ही नहीं थी, लेकिन उस कोचिंग सेंटर में बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद थी जो कुछ और ही पढ़ने के लिए वहां पर मौजूद थी। बोतल शराब मिस सीमी जो उस कोचिंग सेंटर की केयरटेकर थी, वो हमारे नुमाइंदों को वहां मौजूद लड़कियां दिखा रही थी। यानी उस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई की आड़ में कुछ और ही हो रहा था। टीम मैं हूं कौन को ये फुटेज देखकर निहायत ही अफसोस हुआ कि अब तालीमी इदारों की आड़ में इस तरह की घिनौनी, घटिया और मकरूह कार्रवाइयां भी होंगी। शायद कि हम लोगों की इखलाकी पस्ती का मेयार बहुत ही गिर चुका है, इसीलिए हमको इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। मुझे लगेगा ये ऐसा सलूक करेंगे तो आदमी को दिल नहीं टूट जाता। इसका किरण नाम शाहरुख खान वाली। इस नाम नेहाद कोचिंग सेंटर की अंदरूनी सूरत हाल देखकर हमें अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर कोचिंग सेंटर की आड़ में क्या कुछ हो रहा है। इसीलिए हमको सबसे पहले थाने की हुदूद का तयन करना था। 2 दिन की इंतहाई शदीद मेहनत के बाद हमें बिलाखिर पता चल ही गया कि ये नाम नेहाद कोचिंग सेंटर किस थाने की हुदूद में आता है। शाहरा फैसल थाने की मोबाइल इस कोचिंग सेंटर की हिफाजत पर मामूर है, यानी कि शाहरा फैसल थाना इस नाम नेहाद कोचिंग सेंटर से बराबर भत्ता ले रहा है। इस पुरस्कार कोचिंग सेंटर की तमाम कहानी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही थी, क्योंकि थाने की सरपरस्ती के बगैर ऐसी जगहों पर ऐसी कार्रवाइयां करना नामुमकिन होता है और जब थाना ऐसी जगह की पुष्टपनाही करता है तो फिर शरीफ इलाका मकीनों के लिए वो जगह रहने के लायक नहीं रहती। इस फहाशी के अड्डे यानी नाम नेहाद कोचिंग सेंटर की पुष्टपनाही शाहरा फैसल थाना कर रहा था। हमने एसएसपी पीर मोहम्मद शाह साहब के पास जाने का फैसला किया, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि वो अपने ऑफिस में मौजूद न थे,
इसीलिए हमने तमाम रिकॉर्डिंग और पंफलेट लिए और एसपी अली आसिफ शाह को तमाम सूरत-ए-हाल से आगाह किया। एसपी अली आसिफ शाह साहब ने डीएसपी मजीद अब्बास को हमारी फौरी मदद करने का हुक्म दिया। हम डीएसपी मजीद अब्बास की सरबराही में उनके कमरे में उनके साथ तकरीबन 4 घंटे तक बैठे रहे और आखिर में डीएसपी मजीद अब्बास साहब ने हमें पुलिस मोबाइल देने से इनकार कर दिया और इसका रीजन उन्होंने ये दिया कि एसएसपी पीर मोहम्मद शाह साहब ने पुलिस मोबाइल देने से मना कर दिया है। 3.5 घंटे से थाने में बैठा हूँ, 1 हफ्ते इस पर वर्किंग की है। अगर अभी भी मुझे नफरी होगी तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ? आपने तो पहले ही दस्तान है। जी हम तो ऐसे पहने हैं, क्या करें, क्या कर सकता हूँ? मैं खुद ही खुद मुख्तार तो हूँ। सर एसपी साहब ने खुद नहीं आना। एसपी साहब ने बोला तो मुझे पीडीएसपी ने कहा जी एसएसपी साहब ने मना किया हुआ है। मैं वो एसएसपी साहब से फिर वो बात पीडीएसपी की बात करके फिर मैं बात करूँगा। मतलब मैंने हमारे सामने बुलाया वहाँ से, क्या कहते हैं, पटेलपाड़ा से। डीएसपी मजीद अब्बास ने हमें एसएसपी पीर मोहम्मद शाह साहब का फरमान सुनाया, लेकिन वो जनाब हमसे ये बात पूछना भूल गए कि क्या आपकी कोई टीम उस फहाशी के अड्डे के पास मौजूद तो नहीं है। टीम मैं हूं कौन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। जब हमने वहां पर शारा फैसल थाने की मोबाइल देखी थी तो हमें इस बात का अंदाजा हो गया था कि एसएचओ शारा फैसल अपनी टीम को कभी भी हमारे साथ इस कोचिंग सेंटर पर छापा मारने के लिए नहीं भेजेंगे। इसीलिए टीम मैं हूं कौन ने शारा फैसल थाने जाने से पहले अपनी दूसरी टीम उसी जगह पर एक कैमरे के साथ पहुंचा दी थी, ताकि अगर इस फहाशी के अड्डे पे काम करने वालों को पुलिस मदद फराहम करे और कोई फोन उनको आए और इस जगह पर हलचल हो तो हमारी वो टीम जो उस फहाशी के अड्डे के पास मौजूद थी वो तमाम हलचल अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सके। डीएसपी मजीद अब्बास ने 4 घंटे इसीलिए जाया किए कि वो शारा फैसल थाने के एसएचओ को सूरत हाल से आगाह कर सके और एसएचओ जो वहां से खुलकर भत्ता ले रहा है उस फहाशी के अड्डे के लोगों को इधर उधर कर सके। टीम मैं हूं कौन इस तमाम सूरत हाल के लिए तैयार थी, इसीलिए उस फहाशी के अड्डे के पास हमारी एक टीम मौजूद थी और हमारी दूसरी टीम डीएसपी मजीद अब्बास के पास बैठी हुई अपना वक्त जाया कर रही थी। चालाक डीएसपी मजीद अब्बास ने 4 घंटे टीम मैं हूं कौन का वक्त जाया किया और इस दौरान उस फहाशी के अड्डे के लोगों को इधर उधर कर दिया। आपके सामने आपकी नॉलेज में तमाम चीजें, तमाम फुटेज, तमाम चीजें आपको दिखाई। ठीक है, हमने देख ली, आपने दिखाई, हमें देखी। सर आपको क्या करें? हैं? गाय हम भी घर हैं। मैं क्या बता सकता हूँ? चले सर, ये है कि मैं खुद अपनी मर्जी में अपनी साफ दिली शराब पे जाता हूँ, बाकी मेरा लहू फिर आपसे होगा। मेरे पे क्यों होगा? सर क्या करूँ मैं? मेरे पे क्यों होगा? मेरा लहू आप पे होगा, क्या कर आपका मेरे पे नहीं होगा। आप मेरे लिए नौकरी नहीं कर रहे हैं। नौकरी नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो आपसे हेल्प लेने आया था। हेल्प लेने आए, लेकिन वो मुझे हेल्प मिली नहीं आपकी। ये मेरी हेल्प तो है, मैं तो रेडी हूँ, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन मेरे पास आई है वो ऑलरेडी मुझे सीनियर रिस्ट्रिक्शन। मैं तो उनको मैं तो गया था पीर साहब के पास। पीर साहब फील्ड पे नहीं थे, पीर साहब के पास गया था सबसे पहले। हाँ। उसके बाद मैंने आसिफ साहब को, एसपी साहब को कॉल की थी। हाँ। एसपी साहब से मुलाकात हो गई थी, आपके सामने बात भी हो गई। अब मुझे नहीं पता कि पीडीएसपी ने मना किया नहीं किया। पीडीएसपी ने मुझे ये बात कही है कि एसएसपी साहब ने मना किया, पीर साहब ने मना किया। अब मुझे पीडीएसपी के थ्रू मिला, मुझे डायरेक्ट बात तो नहीं है। और यही बात जो भी कह रहा है, ऐसे जो भी कह रहा है कि नहीं नफरी नहीं मिल सकती। लेकिन सर मसला ये है ना कि अभी तो वहाँ पर मोबाइल भी घूम रही है ना, अब तो उनकी सरपरस्ती कर रही है। तो मैं इसलिए तो मैं मना कर रहा था कि सर कि मुझे इस मोबाइल के साथ ना करें, मुझे आप अपनी दूसरी जो थाने की मोबाइल है वो दे दें, मैं उसके साथ कर लेता हूँ। मैं कर भी सकता हूँ ना, मेरा कुछ लगभग जाए तो फिर सर आ जाइएगा। टीम मैं हूं कौन ने सिर्फ एसपी अली आसिफ शाह और डीएसपी मजीद अब्बास को ही खुफिया रिकॉर्डिंग दिखाई थी। अब इस कोचिंग सेंटर के बाहर हमारी दूसरी टीम की फुटेज तो आपने देख ही ली होगी कि इस जगह लोगों ने किस तरह भागना शुरू कर दिया था। यानी मजीद अब्बास ने अपने एसएचओ को हमारे आने की इत्तला कर दी थी, लेकिन टीम मैं हूं कौन ने भी कसम खाई थी कि इस कोचिंग सेंटर के अंदर जाना जरूर है और आप लोगों को ये भी दिखाना था जो अक्सर ये कहते हैं कि आप लोगों ने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली। उन तमाम लोगों के लिए हमारा जवाब इस रिकॉर्डिंग में मौजूद है। यानी अक्सर व बेशतर पुलिस ही जराइम के अड्डों की पुष्पनाही करती है,
पुलिस ही उनकी कस्टोडियन होती है और पुलिस ही उनको बचाने में पेश रहती है। आपने देखा किस तरह डीएसपी मजीद अब्बास ने एसएचओ शारा फैसल को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया और फिर शारा फैसल थाने ने अपने जेर निगरानी चलने वाले इस कोचिंग सेंटर नुमा फहाशी के अड्डे के लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया। टीम मैं हूं कौन ने डीएसपी मजीद अब्बास से ये कहकर इजाजत ली कि हम खुद वहां जा रहे हैं और हमें अब आपकी जरूरत नहीं है। टीम मैं हूं कौन डीएसपी मजीद अब्बास के रूम से निकलकर एसपी अली आसिफ शाह के पास गई और उनको तमाम सूरत हाल से आगाह किया और थाने से बाहर आ गई। एसपी साहब के कहने के बावजूद डीएसपी साहब जो है वो नफरी देने से इनकार कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि जी डीएसपी ने मना किया है कि कोई भी नफरी किसी को नहीं दी जाएगी। तो मुझे ये बताएं कि मैं किससे शिकायत करूं। मज़ीद जो चीज़ें मेरे पास मौजूद थी मैंने आसिफ साहब को भी दिखा दी, एसपी साहब को भी दिखा दी, इनको भी दिखाई हैं। तो फिर मैं ये समझूं कि फिर ये डीएसपी जो है उसकी वो पुष्पनाही कर रहा है। मैं ये कह के मैं अपनी मर्जी पे जाऊँगा, वल्लाह आलम वहाँ पे गोली लगे, चाकू लगे, खंजर लगे। थाने की हेल्प मांगी थी, मैं आया था, मैं आया हूँ, आपके सामने आया हूँ, ठीक है ना सर। तो अब वल्लाह आलम मुझे नहीं पता, अगर कुछ होगा तो फिर मैं फ़ोन आएगा या फिर मेरी लाश वाश आएगी तो फिर देखिएगा। बोल नीचे आ नीचे। ये जो है कोचिंग सेंटर के नाम पे ये घिनौना कारोबार, ये इसके बराबर में स्कूल बना हुआ है। टीम मैं हूं कौन ये बात अच्छी तरह जानती थी कि अब उस कोचिंग सेंटर में हमें कोई भी नहीं मिलेगा। टीम मैं हूं कौन की दूसरी टीम उस कोचिंग सेंटर के बाहर मौजूद थी और उन लोगों के भागने पर उनका पीछा करते हुए उनके पीछे थी। जैसे ही हम शारा फैसल थाने से बाहर आने लगे तो डीएसपी मजीद अब्बास ने हमें एक पुलिस मोबाइल दी। इस पुलिस मोबाइल की हालत ऐसी थी कि शायद इससे तेज एक 70 सीसी की मोटरसाइकिल चलती हो। इस मोबाइल में 4 बीमार पुलिस एहलकार भी थे जो शक्ल से ही लग रहा था कि सब कुछ जानते हैं। हमने उस पुलिस मोबाइल को अपने पीछे आने का कहा और उस कोचिंग सेंटर की तरफ बढ़ गए। बोल नीचे आ नीचे। ये भागी नहीं, देखिए अंदर ही है, बैग पड़े में, बैग पड़े में ये बैग पड़ा हुआ है अंदर ही है। हम ये अंदर आ गए हैं और ये जो है अल्लाह, ये देखिए छोड़ के भागी है, ये मेकअप छोड़ के भागी है, ये सब भागी है, अभी भागी है। एक वो पड़ा हुआ, ये शराब की बोतल, ये जो है कोचिंग सेंटर के नाम पे ये घिनौना कारोबार, ये इसके बराबर में स्कूल बना हुआ है। ये स्कूल चल रहा था और यहाँ पे अब मैं फिर भाई देखें, मैं 3.5 घंटे थाने में बैठा रहा इसीलिए कि वहाँ से बात लीक ना हो, लेकिन मुझे बहुत देर से मोबाइल और ये तमाम चीज़ें दी गई, इसके लिए मैं बड़ा लीक हो गई बात, वहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन लीक हुई। और ये देखें अब ये पूरा जो ये निज़ाम है ये भागी है, ये देखें ये हर जगह मौजूद है, ये पूरा ये देखें ये जगह गंदगी है, जगह जो है ये देखें, ये खुलेआम जो है ये भी भागी है। ये देखें, ये शूज़ हैं
ये इंफॉर्मेशन लीक हुई है हमारे पास। हम और ये कोचिंग सेंटर के नाम पे इतनी गंदगी इन्होंने मचाई हुई है यहाँ पे। ये कोचिंग सेंटर के नाम पे ये चल रहा है सारा। और ये मिस सीमी मिस शिम्मी जो है वो इस काम को कर रही हैं। ये बनी हुई शराब पड़ी है। ये बनी हुई शराब है, इसमें शराब डली हुई है बोतल में। ये म्यूजिकल ग्रुप, ये देखें ये कितनी चीज़ें मिल रही हैं मुझे यहाँ से। ये क्या बोलते हैं, ये ट्यूशन सेंटर, और ये राना म्यूजिकल, ये क्या है, राना म्यूजिकल ग्रुप है ये कोई। और इस पे जो है 2 नंबर लिखे हुए हैं, और ये कोई लाहौर का मुझे नंबर है सारे। अरे इसमें भी पंफलेट है। ये अहमद लकी लिमिटेड, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल का भी है इनके पास एक। समामा व्यू ब्लॉक, अच्छा ये 3 चीज़ें अब आप आपको देख सकते हैं। ये ट्यूशन सेंटर है, एक ट्यूशन सेंटर है इनके पास, एक ट्यूशन सेंटर है, एक जो है मोटरसाइकिल किराए पे दे रहे हैं ये लोग, और एक म्यूजिकल ग्रुप है। ये 3 चीज़ें जो हैं वो यहाँ से मिली हैं। और 3.5 घंटे में बैठा हूँ थाने के अंदर, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लीक हुई है जिसके बायस यहाँ पे एक बंदा नहीं मिला, जबकि हिडन फुटेज में तमाम चीज़ें मौजूद थी। और ये तमाम आप चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ से अभी लोग जो हैं वो फरार हुए हैं। साढ़े 3 घंटे थाने में बैठने के बाद जब यहाँ पे रेड के लिए रेड के लिए आए, तो यहाँ पे खाली खाली घर जो है हमें मुंह चढ़ा रहा था। इन्फॉर्मेशन लीक हुई, किसने की कैसे की इसका तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन 3.5 घंटे जो है वो हम बैठे। जाने नहीं देना इसको यार, इसको यहाँ खड़े रहना, जाना नहीं है आपने। मेरा पास फुटेज है आपकी। ले लीजिए। अरे नहीं माँ, अरे नहीं, सीमी को फोन कीजिए। सीमी कहाँ भाग गई माँ? मेरे को पता होता तो भाई मैं अभी यहाँ पे होती। टीम मैं हूं कौन की दूसरी टीम जो उस कोचिंग सेंटर के बाहर शुरू ही से मौजूद थी और उसने तमाम तर सूरत-ए-हाल को कैमरे के अंदर महफूज किया था कि किस तरह ये लोग हमारे आने की इत्तला पाकर तितर बितर हो रहे थे। चूंकि हमारी दूसरी टीम उनके पीछे मौजूद थी, इसीलिए हमें मालूम था कि वो लोग इस वक्त कहाँ हैं। लिहाजा टीम मैं हूं कौन ने उस ही जगह का रुख किया। अब आप इन तमाम खवातीन की बातें सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो बातें उन्होंने की और जो इंकिशाफात उन खवातीन ने किए वो चौंका देने वाले थे। टीम मैं हूं कौन ने आप लोगों को तमाम तर सूरत-ए-हाल दिखाई कि किस तरह एक कोचिंग सेंटर की आड़ लेकर बेहयाई और फहाशी का कारोबार हो रहा है और पुलिस के जिम्मेदार अफसरान इस मकरूह कारोबार की न सिर्फ पुष्पनाही कर रहे हैं बल्कि थोक के हिसाब से भत्ता वसूल कर रहे हैं। इसी जगह पर चंद इश्तिहारी मुल्जिमान के आने और क़याम करने का भी इंकिशाफ हुआ है, जो कि पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब पुलिस को पैसे मिल रहे हो तो फिर कौन कुछ करने वाला है। ये शिम्मी तो नहीं है, शिम्मी का शिम्मी किधर है? जाने नहीं देना इसको यार, इसको यहाँ खड़े रहना, जाना नहीं है आपने। मेरा पास फुटेज है आपकी। ये 2 शराब ये यहाँ से वहाँ से भागी थी ये लोग सबकी सब घर छोड़ के। आओ अम्मा इधर आओ। हाँ अम्मा क्या चौकीदारी कर रही थी? कौन? आप तो गेट पे खड़ी थी, आप तो फुटेज में हो मेरे पास, जो आप पुलिस एहलकार से बात कर रही थी ना। कब कर रही थी जनाबे वाला? दोपहर में, आज दोपहर में पुलिस जी हाँ, आई थी ना? जी हाँ। आई थी, क्यों आई थी? वो पैसे लेने आई पैसे थी? लेने आई थी। पैसे लेने आई थी, ठीक है आ जाए। सारी फुटेज मौजूद है, ये सारी फुटेज में है, ये सारी फुटेज में। आ जाओ आ जाओ। शिम्मी किधर गई? शिम्मी किधर गई? सबको छोड़ देंगे, शिम्मी बता दो। जब भी बता दो जल्दी बता दो कहाँ है। मेरी नहीं बनाओ। शिम्मी किधर है? शिम्मी किधर है? उधर 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 इधर आओ। हिडन फुटेज में हो आप मेरे पास ना, आप इधर आ जाओ। मुझे आप दिखा दें। हाँ इधर इधर आए, इधर आ जाए, इधर बैठ जाए। शिम्मी किधर है? शिम्मी बता दो।
वो अभी यही थी। वो अभी किधर है, किधर है, किधर है? नहीं पता कहाँ गई। मुझे बता दो, मैं सबको छोड़ दूंगा, वरना सब लेके जाऊंगा थाने। यहाँ से वो इधर थी अभी, नहीं हैं? पता नहीं कहाँ गई अचानक। कहाँ है, कहाँ है शिमी, किधर है शिमी, किधर? मैं तो जानती भी नहीं हूँ उसको। हाँ मुझे पता है, आप मैं नहीं फुटेज में हो, जानती फुटेज में हो। उसको। कहाँ है शिमी, किधर है? सर जी मुझे तो पता नहीं, ये ट्यूशन सेंटर चला रही थी, क्या कर रही थी? ट्यूशन सेंटर था, सर जी हमें तो पता नहीं, हम इधर सैर कर, कोचिंग सेंटर था, क्या था? पता नहीं सर जी। जी आपसे फरमा रहे हैं, हैं? हमको क्या बोले, यहीं पर थी हमारे अच्छा, आगे वो पुलिस पीछे। वाला कितने पैसे लेके जा रहा था? बैठे मैं आपसे बात करूं। जब भी आता था कभी 500 कभी 1000, कभी लड़की से काम करेगा, कभी कुछ करता, बस ये करके चला जाता था। बस बस थाने को कितने दे रही थी? ये मुझे नहीं पता, वो आई को पता है। आई कौन? जो इस करसी सिमी ना, सिमी? नहीं सिमी नहीं है, सिमी नहीं है, आई है आई? वो, हाँ तो ये कोचिंग सेंटर के मेरे पास 3 पंफलेट निकले वहाँ से। हाँ। एक निकला म्यूजिकल कार्ड, जी म्यूजिक का कार्ड किसका था? अल्लाह बैग बेहतर में जाने जी किस आपके घर से बरामद हुआ है। अच्छा, दूसरा एक निकला ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर का जो वो बोर्ड लगाए हैं आपने जगह जगह, वो जो लगाए हैं नहीं ना, जनाब, ऐसी कोई बात नहीं हैं? नहीं। और दूसरा निकला मोटरसाइकिल किस्तों पे, किसका है ये सब? ये मैं बताऊं, इससे पहले ये कोई जो किराएदार रहते थे ना, वो इनके बैगों से बरामद हुआ है अम्मा। हैं? जरा समय वो गाड़ी से निकाल के लाना, ये दे बैगों दो से मुझे। बरामद हुआ है। गाड़ी से डैशबोर्ड में रखा हुआ आगे मेरे पता हाथ। नहीं भाई, वो किसका है? ये हम मुझे नहीं पता सरकार, तो ये अभी कैसे आप यहाँ से भाग के आ गई? इन्फॉर्मेशन किसने दी? मुझे तो नहीं पता, मैं तो निकली। आई ने बोला भागो? नहीं नहीं, आई नहीं, मैं तो अपने पैर के लिए है ना डॉक्टर के पास जा रही थी। नहीं नहीं, मैं आई निकली। नहीं। मैं 2 मिनट पहले हम अपने फोन पे बातचीत कर रहे थे, जी फोन पे बातचीत हो रही थी, उससे बोला था हाँ खुला हुआ है आ जाओ, ठीक है? बोला वो शिमी थे, सिमी से। हाँ सिमी से वो बात हुई थी, तो उसने बोला था आ जाओ। सिमी यहीं कहीं होगी। यहीं कहीं होगी। हाँ, जी, सिमी से सिमी मेरे पास आई नहीं अभी तक। सिमी से मेरी बात हुई थी, जी, जी। दूसरे नंबर से हम फोन कर रहे थे, तो उससे बात हो रही थी कि आ जाओ, जी जी ठीक है, लेकिन वो आई नहीं। पता फिर वो नहीं। अचानक आप लोग वहाँ, जब मैं रेड लेके पहुंचा तो आप लोग भाग गए। मैं तो उससे पहले ये बोतलें किसने रखी थी? ये कितने की बेचते हैं? ये मुझे किसी ने दी, बोले आप ये पकड़ लो। अच्छा, आपने पकड़ लो। आप जो है ना ऐसे सेठानी की तरह खड़ी हुई थी गेट के ऊपर, जब वो पुलिस वाला अंदर जा रहा था, खड़ी हुई थी, हाँ, बिल्कुल। खड़ी हुई थी ना? जी, बिल्कुल खड़ी। ये मान रही है, ये एडमिट कर रही है, बहुत अच्छी आंटी है जनाब, ये अम्मा बहुत अच्छी हैं। ये इधर आइए, आप हाँ। मेरी बात पूरी सुनिए। हाँ। मैं आई के शोहर के एक्सीडेंट के बाद जो है ना, मैं आई के पास हूँ। अच्छा, ये देखें मजे की बात, आपके घर से क्या क्या बरामद हुआ? एक जो है राणा म्यूजिकल ग्रुप, किसका है भाई ये? अल्लाह बेहतर जाने जनाब ये भाई। किसके बैग से बरामद हुआ है? बड़े वाले किसका था वो बैग? ओए हाँ ठीक है, कुल जिसमें सब लड़कियों के धंधे होते हैं। अच्छा, ये कोचिंग सेंटर का वो जो है वो नामा है, क्या नाम है? अमाल नामा। कोचिंग सेंटर का अमाल नामा सुनाता हूँ मैं आपको। सीमी जे। अच्छा, प्रोग्रेस है सोनिया 80, सायमा 30, सिद्रा 30, तानिया 80। ये स्टूडेंट है या ये ग्राहक है? नहीं, ये ना कोट वर्ड लिखा है। कोड वर्ड है? कोड वर्ड क्या है ये? 80 क्या है? जैसे कि यानी 80 लोग आ गए। आई की लड़की जो है वो 80 नंबर है, यानी उसका नंबर, वो घर की है ना। बाहर की आने वाली लड़कियां जो है 30 नंबर है। अच्छा, ये मुस्कान एस 90 क्यों लिखा हुआ है? ये बाहर से आई है ना लड़कियां। अच्छा, और ये एस एस। अच्छा, एस एच का क्या मतलब है? हिना ये एस। शमी में, शमीम कौन है ये? ये भी यहीं पर थी, शमी आंटी। शमीम आंटी है। अच्छा, और शबाना कौन है ये? ये भी यहाँ पर थी, शबाना आंटी, वो भी चली गई थी। वो भी चली गई। जी हाँ। उनकी जो लड़कियां हैं वो आपके पास हैं? उनकी लड़कियां तो ये नहीं कोचिंग हैं। सेंटर के उनकी नाम पे लड़कियां नहीं हैं। अम्मा ये एक चीज बताओ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि दी ट्यूशन सिटी कोचिंग सेंटर सरकार स्कूल के बराबर में, इस बारे में स्कूल अगर के आप बराबर, बोलेंगे तो मैं अपने बच्चों अच्छा, की कसम खाने को तैयार हूँ, मुझे कुछ नहीं। ये स्कूल के बराबर में आपने एक ये जो मामला चल रहे हैं। अच्छा, मुगल ये देखा। दूसरा जो है ये अल अहमद लकी कंपनी, इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ 2000 रुपये में आप जो है 1 to 5 हासिल कर सकते हैं। एक म्यूजिकल ग्रुप भी है, 3 चीज़ें आप लोग चला रहे हैं ये। और ये कोचिंग सेंटर की अमालनामा तो देखें, बड़ा मज़े का है। कोचिंग सेंटर का अमालनामा देखें आप। सायमा, ये कुछ गिर रहा है इसमें। अच्छा, ये क्या है? अरे 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 अरे, कोचिंग सेंटर में लोग जो हैं वो, अच्छा नैना सोनिया सीमी। अच्छा, ये क्या है भाई? मोहम्मद आरिफ, ये जो वो होंगे जो ट्यूशन पढ़ने आते होंगे। अब बंदे आते हैं जो कोई बोलते अच्छा, सानिया 5000, सोनिया 45 और मुस्कान 6000, सहर 5000। आप ना करें ना अम्मा, देखें आप कुछ ना करें। आपको, आपने कहा ना आपके मोबाइल से करना है। हाँ। ये लीजिए। नहीं अम्मा, आपकी बात ही नहीं आप कर ले रहे। लीजिए, अरे नहीं अम्मा, लाइए और अरे चला नहीं, के सीमी को फोन कीजिए। सीमी कहाँ भाग गई अम्मा? मेरे को पता होता तो भाई मैं अभी यहाँ पे होती। हाँ, अच्छा ये, मैं भी ना भाग जाती। अच्छा ये अम्मा, ये एस एच क्या है?
मैं कहता रही शमीम आपकी समझ में अच्छा, नहीं नहीं, 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 अच्छा, आप आई- पढ़े लिखे नहीं नहीं, है। नहीं, मैं पढ़ा मैं लिखा तो हूँ। नई रोशनी स्कूल नहीं, में पढ़कर आई हूँ, इसलिए मेरी राइटिंग भी इतनी गंदी है और मैं समझती भी यही अच्छा हूँ। अच्छा अम्मा बात तो सुने, मुझे कोड वर्ड नहीं समझ में आते, आपने बोला कोड वर्ड जी है। हाँ। सीमी की डिग्री जो है वो पढ़ी लिखी है, क्या बकौल इनके मिस सीमी MA किया हुआ है और B.Ed है, ऐसा कुछ है? नहीं जाहिल है, मैट्रिक पास। मैट्रिक पास है। या। तो ये फिर ये किस तरह ये इन्होंने कोचिंग सेंटर खोला हुआ है? किस तरह कोचिंग खोली? आप पढ़ाने आती थी या पढ़ने आती थी? अच्छा आखिरी, मैं पेपर पैर की अच्छा आखिरी जो है डेट 27/2/2014 जो आज हुआ है, आज हुआ है, बस ये हुआ है। बस ये इतना सा है? या। इतना सा काम है? नहीं बस ये काम है ये काम हुआ है? या। अच्छा कितने काम हुए आज के दिन में बता देता हूँ आपको। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 24 25 26 27 28 काम हुआ है टोटल। 28 एडमिशन हुए हैं नहीं ये भी तो इंस्टीट्यूट में। देखें। 28 नहीं 28 नहीं ज़्यादा है। 36 जो है स्टूडेंट्स ने हाजिरी दी है आज इस कोचिंग सेंटर में, और ये कोचिंग सेंटर बहुत जो है वो अच्छा काम कर रहा है। वो नौजवान नस्ल को जो है वो नौजवान नस्ल कम आती है जनाबे वाला, इनसे भी बड़ी बड़ी उम्र के लोग आते हैं। इनसे बड़ी उम्र ये के, इनसे भी बड़ी बड़ी उम्र के, इनसे बड़ी उम्र के जी लोग, जनाब, इनकी शक्ल दिखाना। सुनिए ये इनसे बड़ी उम्र के लोग बोल रहे हैं कि आती हैं। वो बात सुने, हाँ। इतनी दाढ़ियां हैं, कितनी दाढ़ियां आते हैं? कहाँ से आई? सच से बताइएगा, देखिए मेरे पास कैमरे में मौजूद है और हम जो बहुत अच्छी बात की उन्होंने, और मैं यहाँ से सबको जाने भी दूंगा, लेकिन अगर सच बोलोगी। ये तीनों पंजाब से आई है, तीनों पंजाब से आएंगी? तीनों पंजाब से आई है। किस जगह से? हैं? लाहौर से। हम्म? लाहौर से। तो एक मिनट, आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए बुलवाया था कि या जॉब के लिए बुलवाया था कि हम आपको ट्यूशन सेंटर में कोई जॉब देंगे, ऐसा कुछ था? हाँ जी, जॉब के लिए। जॉब के लिए बुलवाया था कि ट्यूशन सेंटर है कि जॉब कर लो। हाँ जी, ले जी, ट्यूशन सेंटर में इनको जॉब के लिए बुलाया। आपकी तालीम कितनी है? मेरी मैट्रिक। मैट्रिक है, तो मतलब पहली दूसरी क्लास के बच्चों को आप पढ़ा सकती हैं। हाँ जी, ये इनको ये कहा गया था कि यहाँ पे जो है वो ट्यूशन सेंटर है, दी सिटी कोचिंग सेंटर, तो इसमें ये मैट्रिक तक इन्होंने तालीम है इनकी, तो ये उसके बाद पढ़ा सकते हैं। तो आपने यहाँ पढ़ाए बच्चे? नहीं नहीं पढ़ाए? मतलब आते ही गलत कामों में लग गई? नहीं, मेरे साथ तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं झूठ क्यों बोलूँ। अभी तक नहीं किया था कोई मेरे काम? साथ- चलिए अच्छी बात है, आप गुनाह से बच गई। तो आप यहाँ पंजाब से यहाँ सिर्फ नौकरी के लिए आई हैं? हाँ जी, तो लेके कौन आया आपको? हाँ जी। हाँ, किसके साथ? मेरे मामू हैं थे, वो लेकर आए। मामू लेके आए? हाँ जी। मामू को पता है कि ये किस जगह छोड़ रहे हैं वो? ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो उन्हों को मालूम। अरे मेरे बच्चे, आप यहाँ पे क्यों आई जब आपको पता है कि ये गंदी जगह थी? क्योंकि हमें तो पता था, हम हिडन फुटेज करने जब आए थे तो हमें तो पता था ये कोचिंग सेंटर नहीं है, और जब आप देख रही हैं कि यहाँ बच्चे नहीं है, यहाँ गंदा काम हो रहा है, तो आप गई क्यों नहीं? सर जी, वो तो बात हम ठीक, मैं आपकी मानती हूँ, लेकिन मैं इधर पहली दफ़ा आई हूँ पंजाब से, तो मामू ने तो नंबर भी चेंज कर लिया था, मुझे तो तो मालूम मामू छोड़ के चले गए, बेच के हाँ। चले गए ना? नहीं। बेचा पता नहीं, ये तो उन्हों को ही पता नहीं। ये आइए, मामू ने भेज दिया इसके क्या? जनाब ये पंजाब में भी यही काम करते हैं, पंजाब में ही काम करती है, तो यहाँ मासूम बन रही है। पंजाब में भी यही काम है। तुम ये क्या बोल रही हो? झूठ बोल रही हो। मैंने बोला झूठ नहीं बोलना। नहीं सर जी, पंजाब में जो तो नहीं होता। ये लो, हम मतलब मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ बाज़ दफ़ा कि मुझे इतनी सफाई से झूठ बोलती हैं और इतनी मासूम ये बन रही हैं, और ये अम्मा तुम ओके हो, तुम सही बोल रही हो। अपने साथ रख लो नौकरी, मुझे तनख्वाह दो, मैं ये काम छोड़ दूँ। अभी तो तुम 50,000 रुपये मांगोगी? हाँ भाई, नाम क्या है? नेहा, नेहा, कहाँ से आई हो? पंजाब से, पंजाब से? किस जगह से? मुल्तान से। मुल्तान से। घर में कौन कौन है? अम्मी है, अब्बू है और बहनें। यहाँ पे क्या बोल के लाए? कोचिंग सेंटर में कुछ बच्चों को पढ़ाना है? इसी फील्ड के लिए आई। इसी काम के लिए लाए थे? हाँ जी, आपको ये पता था ये गंदी जगह है? हाँ जी। बाहर कोचिंग सेंटर के वो लगाए हैं पंपलेट इन्होंने, अंदर से पता नहीं 3 चीज़ें हैं। स्कूटर भी ले सकते हैं किराए पे, कोचिंग सेंटर भी है और म्यूजिकल ग्रुप भी है। म्यूजिकल ग्रुप आपका है? नहीं, आप लोग पंजाब से है ना? हाँ म्यूजिकल जी। ग्रुप आपका तो नहीं है आप लोगों का? नहीं, मैं मेरा नहीं, किसका है? ये बैग से बरामद हुआ है। बैग, बड़ा वाला बैग किसका था? वो किसी लड़की का है। कैसे पहुंची खबर के हम पहुंच रहे हैं आपके पास? हमें खबर मुझे नहीं पहुंची, फिर आई मैं आपको चल के दिखाती हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आता। नहीं मुझे पता मैं है दवाई लेने के लिए डॉक्टर का मालूम करने निकली थी कि मुझे इंजेक्शन लगाना है, हाँ। तो मैं निकली हूँ। हाँ। मुझे नहीं पता था, ये अच्छा। बाद में मुझे पीछे से पता चला कि आप लोग आ रहे हैं, तो मैं तो जनाब हम जहाँ तो यहाँ पे पढ़ने आ रहे थे। मैं एडमिशन लेता, समी भाई एडमिशन लेते, हमारे जितने भी आप, एहलकार हैं, मैं सबका राडो admission तक लेते। पहुंची हूँ। राडो पे पहुंच के मैं फिर निकलते, मैंने रक्षा करवाया, रक्षा को मैंने बोला
तो अमरान पे मैं गई हूँ, डॉक्टरनी को देखा नहीं मिली, वो बोले सुबह 9 बजे। फिर मैं दोबारा पलट के यहाँ आई हूँ। अच्छा, जी हाँ, यहाँ पे तो हम तो एडमिशन लेने आ रहे थे मैं आपके इनके कोचिंग पास सेंटर। आई, मैंने बोला आप अच्छा, लोग आपके कहाँ हो? कोचिंग सेंटर में लिखा है कि इसको क्या बोलते हैं दाखिला फीस फ्री है, कोर्स फ्री है, कुछ तो ऐसा नहीं कुछ है है? जनाब, कोई चीज नहीं है, कोई नहीं। कोई चीज कितनी फीस है आपकी? कुछ भी नहीं है। फीस कितनी है? कोई नहीं, जैसी लड़की होगी ऐसी फीस ये लो, मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ, ये लड़की की बात कर रही है। हो जाएगा जनाब, जो होगा मैं वो बताऊंगी ना आपको। मैं आप भी मेरे साथ बहुत सारी अम्मा, मैं बहुत सारी जगहों पे ना जी, जी। अल्फाज खत्म हो जाते जी, हैं, जी। तो आज मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए आप लोगों के लिए कि मैं क्या कहूँ कि एक हफ्ते से जिस काम के लिए मैंने इतनी ख्वारियाँ काटी और इतनी जिद्दोजहद की कि मैं बड़े ख़तरनाक जगहों पे भी गया और मैंने बड़ी मुश्किलों से वहाँ पे मालूमात ली, ये किया वो किया, क्योंकि ये बहुत सारा मुझे लगा कि शायद ये कोचिंग सेंटर है, क्योंकि बहुत बड़ा स्कूल बाहर बना हुआ है। मुझे लगा कि शायद मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि दी सिटी कोचिंग सेंटर के नाम से इन्होंने पंपलेट पूरे जौहर में लगे हैं, पता है आपको? नहीं जनाब, मुझे नहीं। जो ये बरामद वहाँ से उठाए ना मैंने, सरकार, मैं आपसे क्या बता रही हूँ, तो ये वो वहाँ से तमाम चीज़ें हम लोगों ने क्या बोलते हैं कंफर्म की कि भाई ये जो जगह है उधर कोई कोचिंग सेंटर नहीं है और ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही वहाँ पर। और मुझे जब वहाँ पे 3.5 घंटे में थाने में बैठा और मुझे नफरी भी नहीं मिली। अभी भाई हमारे जो हैं, मैं इनसे शिकायत नहीं कर सकता, मेरे साथ हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि अगर हम वक्त पे पहुँच जाते, हम वक्त पे पहुँचते तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें और आ जाती, क्योंकि स्कूल के नाम पे, एक तालीमी इदारे के नाम पे इस तरह का घिनौना काम नहीं होना चाहिए। शराब की बोतलें क्यों लेके घूम रही थी अम्मा? मैं नहीं लेके घूम रही थी, बोलता नहीं, जो लड़का जो सिमी के साथ था उसने मेरे हाथ में दी, बोलता ये पकड़ लो, मैंने पकड़ ली। मेरा आपसे ये वादा है कि मैं आपको जाने दूंगा, आप मुझे लेकिन आपको सच बोलना पड़ेगा। आप मुझे जाने देंगे? हाँ, मैं आपको जाने दूंगा। मैं आपको, मुझे आपसे कोई वो नहीं है, लेकिन आपको अगर आप झूठ बोलेंगी तो बाहर मोबाइल खड़ी है, मैं आपको मोबाइल आप मुझे बस जाने दीजिएगा, मैं आपको सच बोलूँगी, अच्छा। जो भी बात है मैं आपसे सच कहूँगी। 2-3 सवाल पूछूंगा, उसके बाद आप चली जाइएगा। मुझे कोई वो नहीं है आपको पकड़वा के शौक। बस आप मुझे जाने देंगे ना, अगर मैं आपको सच कहूँगी। अभी आप भागी कैसे वहाँ से? मैं वहाँ से ऐसे भागी हूँ कि वो मतलब मैं तो वहाँ हैदराबाद से आई हुई हूँ जॉब के लिए ना, तो मुझे यहाँ कहा गया कि मतलब ट्यूशन वगैरह पढ़ाया जाएगा, तो मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। अच्छा, तो मतलब फ़ोन आया हमारे पास, फ़ोन आया। अभी कैसे भागी? अभी मैं बस निकल कर, आपके साथ इतनी सारी और खवातीन थी, 2-3 लोगों से 4 लोग तो ये बैठी हुई। वो बस जान छुड़ाकर मैं अपनी वहाँ से भागी हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आकर मतलब किसी की फोन आया था? जी कॉल आई थी या ऐसी जी भागी? नहीं, मैं से थाने से आया था फोन। थाने से फोन आया था? जी, क्या बस उन्होंने ये कहा कि जगह खाली कर दें, तो इसलिए मैं वहाँ से भाग कर आई, तो आपने मुझे रोक लिया, आपने मुझे पकड़ लिया। तो आई कौन है आपकी? आई और सिमी कौन है? आई मेरी बहन है, हाँ, और सिमी मेरी दोस्त है। दोस्त है? जी। अच्छा, 3 सवाल पूछूंगा, उसके बाद चली जाइएगा। जी। उस दिन जो मोबाइल खड़ी हुई थी, जी, वो कितने लेके जाती है वैसे? वो यहाँ पर मतलब आते हैं एसपी के लिए, डीएसपी के लिए, सबके पैसे बने हुए हैं, एसएचओ के लिए। मोबाइल जो मैंने देखी थी, एक मोबाइल थी, वो आया था, वो एहलकार अंदर गया था, एएसआई जी, वो कितने लेके गया था उस टाइम? वो अक्सर आता है, मतलब 1000-1500 रुपये लेता है, और रोज़ लेता है, और एक लड़की रोज़ाना वो यहाँ से लेकर जाता था साथ। रोज़ाना ले जाता है या खुद रुक जाता है? नहीं, खुद रुक नहीं ले जाता है, लेकर जाता है साथ लड़के को। जी। कितने लोग यहाँ से पैसे लेते हैं? खाना कितने पैसे लेते हैं यहाँ से? मतलब 50-1 लाख रुपए तक, मतलब सब मिलाकर ले जाते हैं यहाँ से पैसे ना। और इसमें सब लोग शामिल हैं, एसएचओ भी है, एसपी भी है, डीएसपी भी, जी हाँ, सब हैं, जी हाँ। लड़कियाँ भी जाती हैं? जी हाँ, यहाँ से लड़कियाँ भी जाती हैं। अच्छा, मैंने जब रेड मारी तो अंदर तो कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे वहाँ शराब की बोतलें मिली, बियर के कैन मिले। तो क्या यहाँ से मंशियात भी सप्लाई करती हैं आप? सर, यहाँ आप जो भी नशे की चीज़ चाहेंगे आपको मिलेगी। आई जो है मतलब वो सब कुछ देती हैं, चरस, शराब और पूरे सिर्फ यहाँ आने वालों को देती है, बाहर भी सप्लाई करती हैं? नहीं, आई के मतलब रास्ते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो सब जगह दे देती हैं जहाँ तक उनका बस चलता है। मतलब यहाँ से सप्लाई होती है? जी हाँ, यहाँ से। यहाँ पे कोई ऐसे वांटेड लोग भी आते हैं? जी हाँ, जो मुजरिम हैं बड़े बड़े, वो भी यहाँ पर आते हैं अक्सर, आकर वो यहाँ रुकते भी हैं। जी हाँ, यहाँ रुकते हैं। वाह, बहुत अच्छी सेफ प्लेस बनाई हुई है पुलिस की प्रोटेक्शन में। और तो अब आप क्या करेंगे? सर, अब आप मुझे जाने दें। मैं तो आपको जाने दूंगा। मुझे ये बताएं कि आपको कितने मिल जाते हैं? 50-60 रुपए। 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 50-
रोज़ आई जो है मतलब दे देती हैं इतना कि मैं अपने घर का गुजारा चला लेती हूँ। गुजारा चला लेती जी हाँ। हर शोबे में अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। टीम मैं हूं कौन ने कई बार पुलिस की मदद से जराइम पेशा जगहों और अनासिर का खात्मा किया है, लेकिन यहां पर डीएसपी मजीद अब्बास ने अपने तई ये समझा कि टीम मैं हूं कौन उनके जेर निगरानी चलने वाले इस फहाशी के अड्डे को बंद नहीं करा पाएगी। इसीलिए उन्होंने हमारे 4 घंटे ज़ाया किए और इस दौरान उनके एसएचओ ने इस फहाशी के अड्डे के लोगों को बाहिफाजत निकलने में मदद दी। टीम मैं हूं कौन का अज़्म है कि जहां जहां इस मुआशरे में बुराइयां और खराबियां मौजूद होंगी, टीम मैं हूं कौन अपनी सी काविशें करते हुए उनको आप तक लाती रहेगी। मैं ऐसा चारागर हूँ अपने शहर का जो अपने मर्ज़ की दवा आप ढूंढने निकला है। तालीमी इदारे की आड़ में इस तरह का घिनौना काम हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि हमारा जो एतमाद है वो तालीमी इदारों पे बहुत ज़्यादा है कि वहाँ बच्चा तरबियत हासिल करेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। अगर इस तरह की घिनौनी कार्रवाइयाँ इस तरह के इदारों के आड़ में की जाएंगी तो मैं नहीं समझता कि हम बेहतर इंसान या बेहतर पाकिस्तान को तश्कील दे सकते हैं। और आपने देखा कि किस तरह गश्त करने वाली मोबाइल से लेके और एसपी तक जो है वो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ जौहर के अंदर ही तकरीबन ऐसे जो छोटे छोटे कोचिंग सेंटर हैं उनकी तादाद तकरीबन 200 के करीब है। हमारा और आपका ये अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और अपने तौर पे कुछ करें, इनके ख़िलाफ़ कंप्लेन दायर करें, इनके ख़िलाफ़ कुछ और एक्शन लिया जाए। हमारी जो NGOs हैं और दूसरे जो इदारे हैं वो कार्रवाई करें, क्योंकि पुलिस तो इनकी सरपरस्ती कर रही है और इनका ख़ात्मा तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।